हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों की जोरदार डिमांड पे आई एम अगेन बैक एट योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। आज की क्लास स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास 9th। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खुद का वेट कभी जीरो भी हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं दो कंट्रीज की एग्जांपल लूं, डेनमार्क और ब्राजील, दोनों कंट्रीज में आपका जो वेट है वो डिफरेंट हो सकता है? क्या स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एरोप्लेन आपका जो वेट है वो चेंज हो जाता है? क्या स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर तो उसका वेट चेंज हो जाता है? बस इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए शुरू करते हैं आज की क्लास 5G फिजिक्स में वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूंगा कि वेट का मीनिंग क्या है, व्हाट एक्चुअली वेट इज। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लगती है, आपका वेट इज इक्वल टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही बेटा मैंने फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वेट का बेटा मास के साथ जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो है वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू बेटा अर्थ की सरफेस के ऊपर 9.8 होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, क्या आपका वेट कभी जीरो हो सकता है? यस बेटा, डेफिनेटली हो सकता है आपका वेट जीरो। ये इस डायग्राम में बेटा मैंने रिप्रेजेंट किया है। अर्थ के सेंटर में जो जी की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो बेटा एज पर दिस एक्सप्रेशन अगर आपकी जी जीरो है तो अल्टीमेटली आपका जो वेट है दैट विल बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सिमिलरली बेटा एक और बात आपको थोड़ी सी मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा कि जो अर्थ की शेप है वो प्योर स्फेरिकल नहीं होती, इट इज लिटिल बिट एलिप्टिकल इन शेप, somewhat like this. So beta at poles, because it is nearer to the center of the earth, यहाँ पे बेटा पोल पे g की वैल्यू ज्यादा होती है as compared to value of g at equator। यही बेटा मैंने लिखा हुआ है g at pole is greater than g at equator। तो as per this expression बेटा पोल के ऊपर आपका जो वेट है वो ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू योर वेट एज इक्वेटर। तो स्टार्टिंग में मैंने बेटा मेंशन किया था कि डेनमार्क और ब्राजील में आपका वेट डिफरेंट हो सकता है बेटा, क्योंकि जो डेनमार्क है आपका वो कंट्री आपका नियरर टू द पोल है और जो ब्राजील कंट्री है दैट इज नियरर टू द इक्वेटर। तो पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा है तो डेनमार्क में आपका बेटा जो वेट है वो ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू योर वेट एट ब्राजील। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जैसे हम सोलर सिस्टम में डिस्कस करते हैं देयर आर मेन 8 प्लैनेट्स। तो हर प्लैनेट्स की बेटा जी की वैल्यू अपनी अपनी होती है। तो इट मीन्स बेटा 8 के 8 प्लैनेट्स के ऊपर आपका जो वेट है वो डिफरेंट होने वाला है। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे you will be having 8 different values of weight at different planets। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका मून है, मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 होती है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो बेटा मून के ऊपर जी की वैल्यू 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा मून के ऊपर आपका जो वेट है वो चेंज होने वाला है, कम होने वाला है, दैट विल बिकम 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और लास्ट में बेटा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स किया जाता है, वाटर में इमर्स किया जाता है तो उसका वेट चेंज हो जाता है बिकॉज वो जो लिक्विड होते हैं दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ बायोवेंसी। तो लास्ट में बेटा है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एरोप्लेन तो अब आप बेटा कुछ हाइट के ऊपर होते हो, जैसे ही आप बेटा हाइट के ऊपर होते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है
जी की वैल्यू कम होने से बेटा अल्टीमेटली आपका जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। सो बिफोर एंडिंग दिस क्लास एक बार मैं आपको बेटा फिर थोड़ा सा समराइज करवाना चाहता हूँ कि अर्थ के सेंटर में आपका वेट होगा 0। Similarly, at 8 different planets, you will be having 8 different values. Third point is on the surface of Moon, your weight will be 1/6 of your weight on the surface of Earth. And last में है, if you are immersed in water, your weight will be less. And whenever you are sitting in an aeroplane, आपका जो weight होगा कम होगा। आई होप कि बेटा आपको थोड़ा सा रिगार्डिंग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवाइज हुआ होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल 5G Physics। थैंक यू वेरी मच।